जय माता दी। जो हमारे नए भक्त लोग हैं इस नवरात्रि में जो साधना करना चाहते हैं, जिनका मन हो रहा है कि मैं भी साधना करूं, पूजा करूं माता रानी की, वो कैसे माता रानी को प्रसन्न करें। वो मंत्रों के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं करना चाहते हैं तब भी वो माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। वो कैसे क्या करें, उनके लिए मैं बहुत सरल उपाय लेकर के आई हूँ। इन नवरात्रों में चींटियों को अगर वो पंजीरी बनाएं या फिर चीनी, अगर सुबह उठ करके आप चींटियों को चुगाते हैं, चुनाते हैं, मतलब डाल देंगे कहीं भी, आप जहाँ चींटियाँ हों उनके बिल के पास आप चींटियों को पंजीरी खिलाते हैं या चीनी खिलाते हैं, तब भी माँ भगवती बहुत प्रसन्न होने वाली हैं आप सभी पे। जो नवग्रह हैं वो भी आपको, किसी पे शनि की 7.5 चलती है, ढैया चलती है, शनि से बहुत परेशान है, या मंगल दोष है, ऐसे कई सारे हमारे जो ग्रह हैं जो हमें शुभ फल नहीं दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, बहुत परेशान हैं, वो भी अपनी कृपा आप पर बरसाने लगेंगे। क्योंकि जो भी कृपा, जो भी किया धरा, सब माँ भगवती ही करती हैं। उनकी ऐसी मोह माया है। अगर आपने कभी भी सप्तशती पाठ किया हो तो आपको पता होगा, उनकी ही माया से हम ऐसे भ्रमित रहते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ लीजिए, आप मुझे देख रहे हो या मैं आप सभी को बता रही हूँ, अगर आपका भला नहीं होने वाला तब भी आप मेरी बात सुन करके अनसुनी कर देंगे, क्योंकि आपकी किस्मत में अभी है ही नहीं ये सब करना। अगर होगा ना तो आप तुरंत जागृत हो जाएंगे। तो ये माँ भगवती की ही दया कृपा होगी आप पर कि आप इसी क्षण से आप जुड़ जाएंगे। वैसे तो लोगों को लगता है अरे हमारी अभी एज क्या हुई है, अभी तो मैं कौन सी बूढ़ी हो गई हूँ। भाई लोग सोचते हैं अभी मैं कौन सा बूढ़ा हो गया हूँ जो मैं ये सब राम नाम जाप में या माँ भगवती की सेवा और साधना करने लग जाऊँ। अभी तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है मेरे प्यारे भक्तों। ज़िंदगी किसी ने नहीं देखी है, कितनी है कितनी नहीं है। कमाना खाना तो ये रोज का है। आप कुछ अपने लिए करिए कि बहुत कीमती समय होता है। ज़्यादा नहीं, भगवान को 2 मिनट ही दे दीजिए। आप 2 मिनट में ही आप बहुत कुछ आपके लिए हो जाता है। पर मन से दो, आप माँ भगवती का जाप करो, नाम लो, बस काम हो जाएगा। और अगर जो लोग थोड़ी लंबी साधना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, माँ भगवती को खुश करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं इस नवरात्रि में। जैसे जो लोग नई साधना शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सबसे सरल उपाय, अगर मान लीजिए सुरक्षा कवच आपके पास नहीं है, वैसे हम कवच का अगर पाठ करते हैं, दुर्गा कवच का पाठ होता है, या ऐसे हमारे बहुत से कवच हैं जिनसे हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे हनुमान जी की एक माला जाप करते हैं तब भी आपकी सुरक्षा हो जाती है, कवच आपका तैयार हो जाता है। या भगवान भैरव जी की आप साधना पूजा कर चुके हों तो आपको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी देवी देवता की आप पहले से साधना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, एक भी माला कर रहे थे, तो आपको कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही आपका कवच रूपी, वही जो आपका ऑरा मजबूत हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तेजवान हो जाता है, फिर आपको कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती है। अगर आप नए हैं तो आप अपने पास चाकू या छुरी रख करके साधना कर सकते हैं, सामने रख लीजिए, जिससे वो निगेटिव शक्तियां हैं वो डरती रहेंगी, डर करके भाग जाएंगी। और जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो आपकी पूजा देख करके, जो माँ के, जब हम लोग साधना कर रहे होते हैं तो माँ के दूत आते रहते हैं हमारे पास, माँ के भक्तगण सेवक, 64 योगिनियाँ होती हैं ना उनकी, और जो उनकी सेवा में भी रहते हैं, वही सारे हमको देखने आते रहते हैं। उनके साथ में कभी कभार निगेटिव शक्तियाँ भी आ जाती हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ ताकि वो प्रभावित ना हो आप पर। और आप अपने पास चाकू छुरी कुछ रख लीजिए और अच्छे से अपनी साधना कर सकते हैं। आपको इस बार बहुत अच्छे और शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है। आपके बहुत ऐसे कार्य बनने वाले हैं। अगर आपकी कोई खास मनोकामना है तो आप माँ भगवती से अर्जी भी लगा सकते हैं और आपकी अवश्य ही मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आपको कोई भी ऐसी जानकारी चाहिए हो जो आपके मन में उत्सुकता हो कि हमें ये नहीं बताया, या फिर कोई जानकारी पाना चाहते हो, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। जय माता दी। आगे मिलती हूँ नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।